8:30 सुबह में मॉर्निंग में। यहाँ पर हम देखेंगे ऑल प्लेयर रिकॉर्ड, रिसेंट मैच, हेड टू हेड, प्ले एनालिसिस, मैच के हीरो, रिस्की कैप्टन और रिस्की प्लेयर के बारे में। जहाँ पर हम यहाँ पे आएंगे पिच रिपोर्ट देखते हैं इसका, जो आपका बैलेंस टाइप का ट्रैक दिखाई मिलेगा। थोड़ी बहुत बैट्समैन को और थोड़ी बहुत बॉलर को भी मदद रहती है, जिसमें शुरुआती ओवर में मूवमेंट मिलता है। यहाँ पर से जो आते हैं वेन्यू टेस्ट के बारे में। यहाँ पे टोटल मैच खेला गया 7 मैच खेला गया, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार जीती है और बॉलिंग सेकंड करने वाली 2 बार जीती है। यहाँ पर नो रिजल्ट 1 बार रह चुका है। यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर की बात करें हम तो हाईएस्ट स्कोर टोटल 349 पर 6 विकेट और लोएस्ट स्कोर आपका 101 पर 10 विकेट रहता है। यहाँ पर आ जाए रिसेंट मैच प्लेड ऑन दिस वेन्यू, मगर इस मैच के पिछले 2 मैच देखेंगे तो न्यूजीलैंड हारी हुई नजर आएगी आपको, जिसमें पिछले मैच पे 5 मई 2025 को खेला गया था। न्यूजीलैंड 147 पर 10 34.3 ओवर में, और बांग्लादेश से 149 पे 3 27.2 में इस रन को चेस गई थी, जिसमें पेसर को 9 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट मिला हुआ है। टोटल विकेट बात करते हैं लास्ट 2 मैचों की, तो पेसर को 15 और स्पिन को 12 विकेट मिला हुआ है। फिर उसके बाद 7 मई को मैच खेला गया था बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में, जो कि बांग्लादेश 344 पर 5 विकेट 50 ओवर में और न्यूजीलैंड 257 पर ऑल आउट हो गई थी 43.1 ओवर में, जिसमें पेसर का 6 और स्पिनर को 8 विकेट मिला गया था। दोनों बांग्लादेश एक ही बात करते हैं अपना मैच, पिछला मैच दोनों जीती हुई और उसके पिछले मैच 2 मैच हारी हुई और फिर उसका एक मैच जीती है। और न्यूजीलैंड के एक की बात कर सकते हैं तो न्यूजीलैंड लगातार अपना 5वां मैच हारती हुई आ रही है। यहाँ पर बांग्लादेश स्क्वाड को एक स्क्वाड बात करें तो जिसमें नईम शेख और परवेज हुसैन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 1 डाउन एनामुल हक, उसके बाद महदुल इस्लाम, उसके बाद नूरुल हसन विकेट के ऊपर करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मुदस्सिर हुसैन जो कि अच्छा ऑलराउंडर है। उसके बाद समीम हुसैन पटवारी जो कि आपको बैटिंग करते हुए और बॉल फेंकते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद करते हैं तनवीर इस्लाम की, जो कि अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। उसके बाद आते हैं खालिद अहमद, जो कि बहुत ही बढ़िया पेसर माने जाते हैं बांग्लादेश के लिए, लेफ्ट आर्म फास्ट फेंकते हैं। उसके बाद कहते हैं सैफुल इस्लाम, जो कि एक बॉलर हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। उसके बाद हैं रेजू रहमान राजा, जो कि एक बॉलर हैं, वो अपना राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। उसके बाद शायद ना खेलते हुए नजर आएंगे लोग मुस्तफिजुर रहमान, यासिर अली चौधरी, नईम हसन और सैफ हसन, इबादत हुसैन, असदुल्ला पायल, शायद कोई चेंजिंग ना हो। उसके बाद आते हैं बात करते हैं प्लेयर के रिसेंटली फॉर्म के बारे में, जो नईम शेख और परवेज हुसैन इमोल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। रिसेंटली फॉर्म नईम शेख के रिसेंटली फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो पिछला मैच 40, उसके बाद 18, फिर 19, फिर 48। न्यूजीलैंड एक अगेन 2 मैचों में 58 रन बना चुके हैं। फिर उसके बाद आते हैं परवेज हुसैन उमेन, जो इनका रिसेंटली फॉर्म ठीक ठाक है, जो कि पिछला स्कोर 8 रन 24 रन 78 रन 4 रन 0 रन। न्यूजीलैंड एक अगेन 2 मैचों में 32 रन बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद आपको आएगा नज़र यहाँ पर देखेंगे इनामुल हक, जिनका रिसेंटली फॉर्म बहुत ही ठीक ठाक नज़र आ रहा है, जो पिछला मैच का स्कोर इनका 39 38 0 13 34। न्यूजीलैंड एक अगेन 2 मैचों में 77 रन की पारी खेले हुए हैं। यहाँ पर आपको आएंगे नज़र मुदल मिसल अनकॉन, जिनका रिसेंटली फॉर्म 105 42 41 29 27, जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक ठाक खेलते हैं। इनके जिस पोजीशन में बैटिंग करें उस पोजीशन में बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। जिनका न्यूजीलैंड अगेन का स्कोर है 2 मैचों में 147 रन, जिसको पिछले मैच में शतक मार के हुए आए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं नूरुल हसन की, जो कि बहुत ठीक ठाक, इनको अंतिम समय भेजा जाता है जहाँ हिटिंग करने की ज़रूरत हो। इनका रिसेंटली फॉर्म के बारे में बात करते हैं 112 20 23 0 9, जो मैच फिनिश करने जब इनको भेजा जाता है। इनका न्यूजीलैंड एक अगेन देखा जाए तो 2 मैचों में 132 रन है, जो कि पिछला मैच में 20 शतक मार के नजर आए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन की, इनका रिसेंटली फॉर्म 13, उसके बाद डू नॉट बैट, बैटिंग नहीं आया हुआ इनका। फिर उसके बाद 2 रन, फिर उसके बाद डू नॉट बैट, फिर उसके बाद 4 रन 11 रन। इनके अगेन न्यूजीलैंड एक अगेन के बारे में बात करते हैं तो 2 मैच में इनका 13 रन है और 3 विकेट है।
उसके बाद इनका रिसेंटली बॉलिंग फॉर्म देखें तो 10 ओवर 50 रन 3 विकेट, फिर 3 ओवर 7 रन 0 विकेट, फिर 1 ओवर 6 रन 0 विकेट, फिर 3 ओवर 6 रन 2 विकेट, जो कि आपका ठीक ठीक ऑलराउंड और ठीक ठीक कैप्टेंसी ऑप्शन भी है। उसके बाद बात करते हैं आपको शमीम हुसैन पटवारी, जिनका रिसेंटली फॉर्म 1, 2, 5, 79, 30। इनका न्यूजीलैंड ए में दो मैचों में 3 रन और 2 विकेट है। इनका रिसेंटली बॉल फॉर्म 3.1 ओवर 2 विकेट, डू नॉट बैट डू नॉट बॉल, फिर उसके बाद 2 ओवर 13 रन 0 विकेट, फिर उसके आगे बात करते हैं तनवीर इस्लाम। इनका रिसेंटली केवल बॉल ही फेंकते हैं, ज़्यादा इनका बैटिंग आता नहीं है। कभी कभी कोई मैच में आकर बैटिंग करते हैं, इसलिए इनका बैटिंग रिकॉर्ड ठीक ठाक नहीं रहता है। उसके बाद बात करते हैं इनका रिसेंटली बॉलिंग फॉर्म 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट। न्यूजीलैंड अगेन के बारे में बात करते हैं, 2 मैचों में इनका 5 विकेट है। 10 ओवर रिसेंट बॉलिंग देखते हैं तो इनका 10 ओवर 55 रन 2 विकेट, फिर 10 ओवर 45 रन 3 विकेट, जो कि इसमें लोग में ठीक ठाक रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं खालिद अहमद की। इनका रिसेंटली विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। अगेन विकेट की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड एक अगेन 2 मैचों में इनका 3 विकेट रह चुका है। रिसेंटली ओवर देखें इनका 7 ओवर 54 रन 0 विकेट, फिर उसके बाद 7 ओवर 27 रन 3 विकेट, फिर उसके बाद बात करते हैं 4 ओवर 29 रन 0 विकेट, फिर उसके बाद देखते हो 3 ओवर 29 रन 1 विकेट, जो कि इसमें लोग में बहुत ठीक ठाक ऑप्शन रहते हैं। इनको स्पेशली डेथ में फेंकवाया जाता है। फिर उसके बाद सरफुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेश के लिए भी मैच खेल चुके हैं, बहुत ही ठीक ठाक खेलते हैं मैच। इनका रिसेंटली विकेट के बारे में बात करें 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। और न्यूजीलैंड ये अगेन के देखें तो 2 मैचों में इनका 4 विकेट रह चुका है। इनका रिसेंट बॉलिंग फॉर्म देखें तो 7 ओवर 29 रन 2 विकेट, फिर इनका 7 ओवर 27 रन 2 विकेट, फिर इसके बाद देखते हैं तो 4 ओवर 34 रन 4 विकेट, फिर इसके बाद देखते हैं तो 4 ओवर 51 रन 1 विकेट, जो कि बांग्लादेश एक और बॉलिंग करती है, जो ठीक ठाक CBC ऑप्शन भी रह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे रेजू रहमान राजा, जो कि रिसेंटली विकेट है 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, जो न्यूजीलैंड अगेन के बाद 1 मैच खेले हुए हैं जिसमें 1 विकेट लिए थे। इनका रिसेंटली बॉलिंग देखें तो 6 ओवर 57 रन 1 विकेट, फिर उसके बाद 2 ओवर 24 रन 0 विकेट, फिर उसके बाद 4 ओवर 35 रन 2 विकेट, फिर उसके बाद रिसेंटली विकेट देख लिए, इनका रिसेंटली बॉलिंग फॉर्म भी देख लिए। उसके बाद ज़्यादातर डेथ ओवर नहीं फेंकते हैं, जाते हैं 10 ओवर के शुरुआती ओवर में बॉल फेंकते हैं, उसके बाद 40-45 इनका ओवर कंप्लीट हो चुका रहता है। फिर कल स्क्वाड में कोई चेंज होगा तो नई मौसम खेल सकते हैं, जिनका रिसेंटली विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, जो अभी तक न्यूजीलैंड ये इनके बीच विरोध नहीं खेले हुए नजर आए हैं। रिसेंटली फॉर्म का देखें तो 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, 3 ओवर 7 रन 0 विकेट, फिर उसके बाद 4 ओवर 19 रन 1 विकेट। लगभग अपने पूरे ओवर कंप्लीट करते हैं तो 1 विकेट कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर देखें, उसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड ए स्क्वाड के बारे में, जो यहाँ पर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कुर्टिस हैप्पी और डेले फिलिप, फिर उसके बाद आएंगे जोए कार्टर, फिर उसके बाद मैथ्यू बोवेल, फिर उसके बाद निक केली, फिर उसके बाद जोश कार्लसन, फिर उसके बाद माइकल हे, फिर उसके बाद जैकरी फुलकोस, फिर उसके बाद क्रिश्चियन कलर, फिर उसके बाद आदित्य अशोक और जेडन लेनॉफ। उसके बाद शायद नहीं खेल सकते हैं, फिर भी उनका लिखा गया है, पीछे में से देख सकते हैं अपने। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम डेले फिलिप, जो कि बहुत तगड़े हिटर हैं, चले तो चांद तक बना शाम तक। इनका रिसेंटली फॉर्म देखा था 79 0 4 40 7। इसके बांग्लादेश एक देखें 2 मैचों में 79 रन बनाए, जो कि पिछला मैच में 79 रन आया था, उसके पीछे 0 रन पर आउट हो चुके थे। फिर उसके बाद आएंगे आपके कुर्टिस हैप्पी, सॉरी गाइस, यहाँ पर बात करते हैं डेले फिलिप के, जो कि पार्ट टाइम बॉल भी फेंकते हैं। इसमें अगर 6 ऑप्शन नहीं हो बॉल न्यूजीलैंड ए स्क्वाड में, तो इनके 6 ऑप्शन यही रह सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कुर्सिट हैप्पी, जो कि ठीक ठाक एंकर कर खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि 5 7 12 78 10 ये ठीक ठाक नहीं, कभी कभी और ज़्यादा ऐसी रहते तभी खेल पाते, उसके बाद नहीं खेल पाते हैं, स्विंग ज़्यादा नहीं खेल पाते, इसलिए इनको छोड़ने में ही भलाई रहती है। उसके बाद आप कह रहे हैं जोए कार्टर, जो कि बहुत अपने देश में बहुत अच्छा खेलते हैं। खैर कोई बात नहीं,
इनका अगेन देखें तो रिसेंटली फॉर्म देख लेते हैं पहले, उसके बाद इनका देखेंगे अगेन। फिर देखते हैं रिसेंटली इनका 13 रन, 0 रन, 17 रन, 1 रन, 26 रन। फिर इसका अगेन देखें तो इनका एक मैचों में 13 रन, जो कि 13 रन पिछले मैच में स्कोर आया था। फिर उसके बाद आते हैं मैथ्यू बोयर, जो कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो कि न्यूजीलैंड में इनका देखिएगा सुपर स्टार्स में तो बहुत ही बेहतर खेलते हुए नजर आते हैं। इनका हर एक मैच में स्कोर रहता है। अब पता नहीं इनको क्या हो गया, शायद अपना पूरा आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए इनको पूरा फिट नहीं मिला है खेलने में। उसके बाद बात करते हैं निक केली के, जो कि टीम का कैप्टन भी हैं। इनका रिसेंटली में 14 रन, 0 रन, 3 रन, 31 रन, 15 रन। इनका भी फॉर्म बहुत ही गंदा चल रहा है। उसका फिर आते हैं जोश कार्लसन बात करते हैं तो इनका रिसेंटली बैट फॉर्म देखे तो 34 रन, 7 रन, 7 रन, 22 रन, 35 रन। और बॉल से देखे तो 9 ओवर 76 रन, 0 विकेट। फिर उसके बाद डू नॉट बॉल, फिर उसके बाद 2 ओवर 16 रन, फिर 1 विकेट। फिर उसके बाद 1 ओवर 10 रन, 0 विकेट। ये आपको न्यूजीलैंड ये ओर से पूरा ओवर फेंकते हुए नजर आएंगे। अब बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो एक CBC का ऑप्शन पे लेकर भी रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं माइकल हे, जिनका रिसेंटली फॉर्म 36 रन, 4 रन, 8 रन, 99 रन, 0 रन। इनका अगेन मैच देखें तो 42 रन है, जो कि बहुत विकेट कीपिंग के ऑप्शन रहते हैं, इसलिए स्मॉल लीग में बहुत बेहतरीन पिक रहते हैं। उसके बाद जिस जगह पे खिलाड़ी लोग सब जगह पर अपना फॉर्म देकर जाते हैं, सब जगह अपना परसेंटेज देकर जाते हुए आते हैं। फिर उसके बाद है जैकरी फुल्कोस, जो कि न्यूजीलैंड के बहुत ही डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, जो कि शुरुआती ओवर के बाद सिर्फ अब डेथ में इनका रिसेंटली बॉल फॉर्म देख लेते तो 10 ओवर 74 रन, 1 विकेट। फिर इसके बाद 8 ओवर 30 रन, 2 विकेट। फिर रिसेंट बॉलिंग देख लेते तो 10 ओवर 74 रन, 1 विकेट। फिर इसके बाद 8 ओवर 30 रन, 2 विकेट। फिर उसके बाद 8 ओवर 25 रन, 3 विकेट, जो कि फर्स्ट बॉलिंग में बहुत ही CBC का ऑप्शन लायक रहते हैं। उसके बाद आते हैं क्रिश्चियन क्लार्क, जो उनका बैटिंग नहीं रहता, अगर बैटिंग आता है तो बहुत ही तगड़े हिटर माने जाते हैं। जिनका रिसेंट फॉर्म देख लेते हो 39 रन, 0 रन, 0 रन, 15 रन, 5 रन। रिसेंट बॉलिंग फॉर्म देख लेते 10 ओवर 71 रन, 2 विकेट। 5 ओवर 30 रन, 2 विकेट। 3 ओवर 23 रन, 1 विकेट। फिर उसके बाद 3 ओवर 22 रन, 2 विकेट, जो कि फर्स्ट बॉलिंग में CBC के अच्छे खासे ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद आते हैं आदित्य अशोक, जिनका रिसेंट बॉलिंग फॉर्म 8 ओवर 45 रन, 1 विकेट। 3 ओवर 23 रन, 1 विकेट। 4 ओवर 25 रन, 1 विकेट। आदित्य अशोक बात करते हैं अपना राइट आर्म लेग ब्रेक बॉल फेंकते हैं। इनका रिसेंटली फॉर्म भी देख लिए, सब कुछ देख लिए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है। और जहाँ भी चूक हुई बांग्लादेश तो अच्छे खासे विकेट ले सकते हैं आपको। फिर उसके बाद आते हैं जॉर्डन लेनॉक्स, जो कि बहुत ही ठीक ठाक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, जो कि डेथ में भी फेंकते हैं। अगर जिस दिन इनका लगभग इनका ओवर नहीं कटता है, और लगभग डेथ में भी फेंकते हैं ये ओवर। इनका रिसेंटली बॉल पर हम देख लें 10 ओवर 50 रन, 0 विकेट। फिर उसके बाद 8.2 ओवर 32 रन। फिर उसके बाद 4 ओवर 28 रन, 1 विकेट। फिर उसके बाद 4 ओवर 48 रन, 0 विकेट। अभी बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उसके बाद कहीं कल राइस मिरू खेल सकते हैं। उनका रिसेंटली फॉर्म देख लेते हैं 42 रन, 58 रन, 18 रन, 7 रन। अगर ये खेलते हैं तो आपको स्मॉल लीग में बहुत अच्छे खासे ऑप्शन है, और इनका लेना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर आ जाते हैं बेंजिम लिस्टर, जो एक बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इनका रिसेंटली फॉर्म देख लेते तो 8 ओवर 40 रन, 0 विकेट। 9 ओवर 29 रन, 1 विकेट। 5 ओवर 22 रन, 0 विकेट। 10 ओवर 48 रन, 2 विकेट, जो कि अगर खेलते हैं तो आपको डेथ यही कराते हुए नजर आएंगे। फिर उसके आते हैं डीन फैक्सोट, लगभग ये नहीं खेलेंगे, फिर भी इनका बैटिंग ऑर्डर आपको गरज पर आपने देख लीजिएगा। फिर आते हैं उसके बाद अपनी ड्रीम टीम के बारे में। अगर स्मॉल लीग खेलना है तो इस तरह ड्रीम टीम अपना बना के जा सकते हैं। मैं भी इसी टीम से खेलने वाला हूँ। जो इस विकेट कीपर में नजर आएंगे एनामुल हक, एक ठीक ठाक स्मॉल लीग में ऑप्शन है। 1 डाउन बैटिंग करने आते हैं, बहुत ही ठीक ठाक एंकर करके और रोक कर आप बाउंड्री मारने वाले खिलाड़ी हैं। उसके बाद लेते हैं हम मेहदुल इस्लाम अनकॉन, जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वो राइट हैंड बैट्समैन है, वो आराम से एंकर करके अंतिम में अपना हिटिंग करने की क्षमता रखते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं नईम शेख, जो कि ओपनिंग करने आते हैं और बहुत ही पावर प्ले का फ़ायदा उठाने का हाल जानते हैं। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से आते हैं निक केली, जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, मगर फिर भी अपने स्मॉल टीम में इसको रख लीजिएगा। फिर उसके बाद करते हैं मुदस्सिर हुसैन की, जो कि अपने ठीक ठाक खिलाड़ी हैं, बैटिंग से और बॉलिंग से भी रखते हैं, तो इसलिए
इनको हम कैप्टन बना कर रखे हुए हैं। ये ठीक ठाक बॉल भी फेंकते हैं। मुझे उसके आते हैं आदित्य सो जो राइट आर्म लेग ब्रेक है। उसके फिर आते हैं जोश कार्लसन जो बैट और बॉल से दोनों से ही योगदान अपने देते हैं, तो इसीलिए उनको टीम में रखना ही जरूर पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं तनवीर इस्लाम जो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। फिर उसके बाद आते हैं सरफुल इस्लाम जो या फर्स्ट पारी है सेकंड पारी अपना विकेट बहुत ही विकेट टेकर नेचर के गेंदबाज हैं, तो इसलिए विकेट करने की क्षमता रखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्रिश्चियन कलर जो इनका बैटिंग आ जाए तो बहुत ही हार्ड हिटिंग करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको CBC के ऑप्शन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जैकरी फुलकोस जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। ये रहा मेरा स्मॉल लीग टीम। अपना टीम इसी तरह का टीम बना कर रख लीजिए। फिर इसको आपको अब अपडेट चाहिए एवरी मैच का, हर एक समय का अपडेट चाहिए या कोई भी एथी हो तो आपको हम मिलते रहेंगे टेलीग्राम पर, जो कि बिहारी फैंटेस्टिक टीम चलता है। अपने टेलीग्राम जाकर सर्च मार सकते हैं या यूट्यूब पर से डिस्क्रिप्शन में इसका चैनल का लिंक डालेंगे, उस पर आप एथी करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।